कितना क्यूट है ना, इसके साथ पैंट भी है। माय गॉड कितना क्यूट सा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई। एक्चुअली कल रात को नींद ही नहीं आई बिकॉज आज मेरा है स्कैन डे, एंड स्कैन डेज के पहले रात तो मुझे एकदम नींद ही नहीं आती है। बहुत ही मिक्स्ड इमोशन चलता रहता है। एक तो एक्साइटमेंट है एंड दूसरा डर। एक्साइटमेंट इस बात की कि बेबी से फाइनली मिल पाऊंगी बहुत टाइम के बाद। लास्ट टाइम आई थिंक 2 महीने पहले जो एनिमली स्कैन हुआ था तभी मैंने बेबी देखा था, और अब आज देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़े बड़े स्कैन्स होते हैं ना, उसमें ही आप बेबी को देख पाते हो, तो उसके लिए तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन साथ में थोड़ा डर भी लगा रहता है क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है, मैंने व्लॉग किया था। सो उसके लिए थोड़ा सा डर लगा रहता है कि रिपोर्ट सही आए, बेबी का भी मेरा भी, ताकि सब चीज़ सही जाए। पता और झटका मैं नहीं ले सकती, तो इसीलिए रात को नींद ही नहीं आई मुझे, और मैं सुबह जल्दी उठ गई। एंड आई थिंक ये वाला व्लॉग मैं सर्जरी के बाद फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बिकॉज मैंने बीच में कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैं अभी थोड़ा बहुत बेटर फील कर रही हूँ। बीच में मेरे मम्मी पापा आ गए थे, एंड आज वो घर वापस भी जा रहे हैं, मतलब जाने का टाइम भी आ गया। कैसे ये वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। एंड अच्छा ही हुआ मम्मी पापा आए थे, क्योंकि उनके आने से थोड़ा बहुत हमें हेल्प हो गया, खास करके सत्य को। तो मैंने उस टाइम पे कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया था, बेड रेस्ट पे थी, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो मैंने अपने आप को हील होने के लिए बहुत अच्छे से टाइम दिया। ज़्यादा कुछ इतना मतलब सोचा नहीं कि नहीं मुझे ये करना वो करना, एग्जॉस्ट नहीं किया खुद को। तो किसी और वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना ये जो सर्जरी वाला जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा था। तो आज मम्मी पापा भी जा रहे हैं। एक्चुअली प्लान ये था कि ना डिलीवरी के पहले पहले वो आएंगे, बट उस टाइम पे सिचुएशन ही कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत ही सब चीज़ें प्लान करनी पड़ी एंड उनको भी आना पड़ा। तो उनका कुछ काम है जो पेंडिंग है, तो उनके लिए उनको जाना पड़ेगा अभी, ताकि वो सब चीज़ निपटा के वो डिलीवरी के पहले पहले आ पाए। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी उनको अभी जाना पड़ रहा है। एंड आज ही के दिन सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरा स्कैन भी आज है, उनका जाना भी आज है, और एट अ टाइम है वो भी, मतलब शाम को वो भी जा रहे हैं, जिस टाइम पे उनका ट्रेन है उसी टाइम पे ही मेरा स्कैन भी है। तो सब चीज़ें एक टाइम पे आ गई है। एंड आज सिर्फ मेरा स्कैन नहीं है बाय द वे, आज मेरा ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये दोनों भी होगा। एक्चुअली ये एनिमल स्कैन के टाइम पे हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी हुई थी कि मेरा नहीं हो पाया था, तो इसीलिए अभी वो डॉक्टर करवा रहे हैं। तो ग्लूकोज टेस्ट 2 तरीके का होता है, एक तो टॉलरेंस एंड एक चैलेंज। तो टॉलरेंस में आप फास्टिंग वाला भी देते हो, एंड देन उसके बाद ग्लूकोज पीने के बाद आपको 1 घंटे 2 घंटे बाद भी ब्लड सैंपल देना पड़ता है। और चैलेंज में होता ये है कि आपको फास्टिंग वाला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ सैशे पीने के बाद आपको 2 घंटे बाद आपका ब्लड सैंपल लेते हैं। तो मेरा आज शाम को स्कैन के साथ ही वो चीज़ भी होगा, तो उससे 2 घंटे पहले मुझे वो सैशे पीना है, एंड उससे 2 घंटे पहले मुझे लंच करना है। तो उसके बाद मैं कुछ खा पी नहीं पाऊंगी। मतलब आप पानी पी सकते हो, बट वो भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मतलब अलाउ करते हैं। ज़्यादा पानी नहीं पियो तो अच्छा है, मतलब टेस्ट का रिजल्ट एक्यूरेट आता है। तो इसीलिए अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मम्मी बना रही हैं, तो देखते हैं आज क्या बना है, एंड खाते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। आज का दिन बहुत ही हैक्टिक होने वाला है, इतना मुझे समझ में आ गया है। सो या लेट्स स्टार्ट द डे। मम्मी पापा बहुत सारा बेबी के लिए कपड़े लेके आए हैं। तो नानी घर से बेबी के लिए क्या क्या आया है
वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रखने से पहले मैं सोचा कि एक बार दिखाई देती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट मिले हैं बेबी को। उसका पहला गिफ्ट फ्रॉम नानी घर। ये सारे गिफ्ट्स नानी घर से आए हैं बेबी के लिए, क्योंकि समर टाइम पे आने वाला है तो मम्मी पापा ने समर के हिसाब से ही ज़्यादातर चीज़ें ली हैं। एक तो ऐसे वाले जो स्लीवलेस होते हैं ना, बच्चे के कपड़े बहुत क्यूट लगते हैं। ओह माय गॉड, कितने क्यूट है। मैंने तो अभी तक शॉपिंग शुरू नहीं किया है। मैंने सोचा कि ना थोड़ी दिन रुक के फिर बाद में करूँगी। अभी बस आज का एक स्कैन जो है वो हो जाने देते हैं, उसके बाद हम शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये फिलहाल कुछ कपड़े हैं बेबी के जो फर्स्ट हैं, एंड अभी तक हमने कुछ नहीं खरीदा है बेबी के लिए। तो ये है, कितना क्यूट है ना। इसके साथ पैंट भी है। माय गॉड कितने क्यूट सा है। अभी मुझे पता नहीं कि ये सब पैंट्स बच्चों को पहनाते हैं कि उनको आता भी होगा। आई थिंक 3-4 महीने के बाद शायद पहन पाए, अभी थोड़ी पहनाते हैं बच्चों को। आई एम नॉट श्योर। बट सेट में आया था तो बहुत क्यूट है। ऐसा ही सेट है पूरा। कलर इसके मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। एक ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये कलर है, सब में पैंट है, और एक ये कलर है। तो काफ़ी अच्छा है एंड कॉटन में है तो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बेबी को बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऐसे ही और 2 सेट हैं, वो है कुछ इस तरीके का। सब पिंक पिंक क्यों हो गया है? ये भी यहाँ पे भी पैंट दिया हुआ है। कितना क्यूट है, छोटा छोटा पैंट। ओके। तो ना पता है, बेबी के कपड़े मैं ऐसे देख रही थी, अभी तक कुछ खरीदा नहीं, लेकिन सारी चीजें ब्लू या पिंक ऐसे ही मिलते हैं। मोनोटोनस कलर जो होता है ना, बेबी गर्ल के लिए पिंक एंड बेबी बॉय के लिए ब्लू। तो मेरा ना ऐसा कुछ है नहीं। बेबी गर्ल भी हुआ तो भी मैं उसको ब्लू पहनाऊंगी, अगर बेबी बॉय हुआ तो उसको मैं पिंक पहनाऊंगी। तो ऐसा कुछ मतलब जेंडर वाला कलर मुझे नहीं समझ में आता। तो ये एक और है, ये भी बहुत क्यूट है। बस वो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पहली बात तो हमें पता नहीं होता है, इंडिया में तो रिवील नहीं करते ना कि लड़का है या लड़की। तो उस अकॉर्डिंग जो लोग शॉपिंग करते हैं, मतलब नया सब कुछ लेते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस तरीके के जो होते हैं ना सामने फ्रंट वाले ओपनर एंड इस तरीके के कपड़े, मैं यही लूंगी। कोई गर्ल के हिसाब से जैसे होता है ना फ्रॉक वॉक, वो भी नहीं लूंगी, एंड बॉयज के हिसाब से भी कुछ नहीं लूंगी। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, ये गर्ल हो या बॉय हो दोनों ही पहन सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही लेंगे। एंड इसके बाद ये हाफ स्लीव में है। इतने छोटे छोटे कपड़े देख के ना मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत क्यूट है। अच्छा, यहाँ पे ना 3 to 6 मंथ लिखा है, बट मुझे डाउट है, ये 3-4 तक तो पहन लेगा, 6 तक नहीं आएगा शायद। इसके साथ ऐसे ही मैं और ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। एक ये है और एक ये कलर है। तो ये 3 हाफ स्लीव है। और मम्मी को ना मैंने स्पेशली कहा था कि वो जो हमारे कोलकाता का साइड में यहाँ पे टाई करने वाला दोनों साइड पे होता है ना, बचपन में मैंने देखा है, मेरी मौसी के लड़के को भी पहनाते थे। तो मैंने मम्मी को बोला था उस तरीके के लेके आओ, मुझे पता नहीं पुणे में कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन में मिलेगा भी नहीं। तो मम्मी वो चीज़ लेकर आई है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये ऐसे बच्चों को टाई कर देते हैं ना यहाँ पे 2 शोल्डर में, बड़ा क्यूट लगता है। तो इस तरीके का मम्मी लेके आई है। यहाँ पे भी है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, इतने सारे लेके आई है मम्मी। आई थिंक सफिशियंट है। और गर्मी के हिसाब से लेके आए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बेबी यही पहनेगा। उसके बाद टावल भी मम्मी लेके आई है, जो बेबी का टावल होता है ना वैसा। ये इस तरीके का जो कैप रहता है, यहाँ पे बेबी का सर आ जाता है, फिर आप उसको ऐसे करके रैप कर सकते हो। तो उस तरीके का लेकर आई हैं। ऐसे 2 कलर है, एक पिंक है, एक ब्लू भी है। तो मैं इसको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ। तो ये काफ़ी क्यूट है। सो दैट्स इट। मैंने फिर मम्मी को बोला और मत कुछ खरीदो, अभी अभी रहने दो। उन्होंने बहुत कुछ खरीद के दे दिया है, अब हम भी थोड़ा बहुत कुछ खरीदेंगे। एंड आगे तो लगेगा ही। और न्यू बॉर्न के लिए इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो इसीलिए
इतना काफ़ी है, मतलब काफ़ी से भी ज़्यादा ही है बेबी के लिए। सो ये G75 ग्लूकोज शैशे मुझे अभी लेना है। ये पाउडर है, मुझे इसको पानी में मिक्स करके पीना होगा। शायद लिखा है कितना क्वांटिटी में पीना है। हाँ, 100 ml में पूरा पैकेट ऐड करना है एंड इमीडिएटली इसको पीना है। ओके, सो लेट्स गो। तो ठंडा है क्या? ये बन गया चीनी का घोल, अभी इसको पीना होगा। उफ, मैं उल्टी ना कर दूँ कहीं। देखो, पहले रो रही थी, अभी चम्मच देके चाट रही है। कैसा है टेस्ट? मस्त है। पूरा चीनी पानी वही तो। হ্যাঁ আমি রেখে দিয়েছি, একবার দেখে নাও তবু। सो गाइज़, मम्मी पापा अभी निकलने वाले हैं और उसके बाद हम भी निकलेंगे, तो इसीलिए मैंने चेंज कर लिया है। एंड ये टाइम हमेशा ना बहुत ही टफ रहता है। প্রথমবার যাওয়ার সময় এরকম হ্যাপি ফেস, হ্যাঁ। तुम काहे रो रही हो? सो गाइज़, मम्मी पापा निकल गए हैं एंड घर अभी बहुत ही सुना सुना सा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छी बात यह है ना कि थोड़ी देर में हम भी निकल जाएंगे तो शायद माइंड डाइवर्ट हो जाए। एक्चुअली इस बार बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहे थे ना, तो ऐसा खाली खाली सा लग रहा है। बट अच्छी बात यह है कि कुछ टाइम के बाद फिर वो वापस आ जाएंगे। तो सो अभी हम लोग भी निकल रहे हैं, टाइम हो गया है। हैप्पीली सब कुछ हो गया, अब बस रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूँ। सो हम निकल गए, अब घर जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ आज स्कैन में।
सो हम लोग घर आकर फ्रेश वगैरह हो गए हैं नाउ। आज हुआ क्या, ग्रो स्कैन था तो हमने सोचा था कि 3D या 4D कराएंगे एंड बेबी का फेस फाइनली देखेंगे कि वो मेरी तरह हुआ है या फिर अपने पापा की तरह। बट शाम के टाइम पे स्कैन था एंड उस टाइम पे बेबी सो रहा था। और सो भी कैसे रहा था, ऐसे उसका हाथ जो था ना ऐसे फेस के सामने था, उसके आईज नोज लिप्स कुछ नहीं दिख रहे थे, कुछ भी हम देख नहीं पाए। हाँ, हेल्थ वाइज अच्छा है, डेवलप्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा चैन है कि हाँ चलो स्कैन रिपोर्ट्स आर गुड, बट फेस नहीं देख पाए। तो हमें लगता है ना बेबी भी चाहता है कि आने के बाद ही फेस दिखाऊंगा, तो ठीक है चलो उसकी इच्छा, जो उसको अच्छा लगे। वैसे तो कुछ टाइम ही बाकी है, इसके बाद तो आ ही जाएगा, तभी देख लेंगे। तो अभी शाम को स्कैन था, बहुत सारे टेस्ट भी थे साथ में, ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्कैन, तो बहुत टाइम लग गया। अभी रात हो गई है, मुझे अभी खाना बनाने का कोई इच्छा नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ ना, बहुत टाइम से मुझे मन है पिज़्ज़ा खाने का एंड सोच रही हूँ आज पिज़्ज़ा मंगवा ही लेती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना, पिज़्ज़ा मैदे से बनता है एंड मैदा कंज्यूम आप कर नहीं सकते हो। तो आई एम सर्चिंग फॉर अ व्हीट ऑप्शन कि कुछ अगर मिल जाए तो मैं वो मंगवा लूँ। एंड या कभी कभार आप खा सकते हो यार। मैंने ना अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इसको बहुत मेंटेन किया है, बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ मैं, बहुत कम, लिमिटेड, मतलब 2 महीने में एक बार कुछ खा लिया ऐसे। नहीं तो बहुत लेडीज होती है जो हर हफ्ते कुछ ना कुछ खाती रहती है क्रेविंग वगैरह के चक्कर में। बट मैंने ना अपनी क्रेविंग को भी बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया है, क्योंकि अगर मैं खाती जाऊंगी ना तो फिर अननेसेसरी वेट बढ़ेगा। एंड फिर आज जो टेस्ट था ग्लूकोज टेस्ट, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है उसकी वजह से। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया है। बट कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं ये तो चाहिए चाहिए चाहिए। तो अभी मेरे मन में ना पिज़्ज़ा के लिए वही चल रहा है। एंड मैंने डॉक्टर से पूछा भी था, डॉक्टर ने कहा कि वंस इन अ वीक यू कैन ईट, बट वंस इन अ वीक नहीं, मेरा तो वंस इन अ मंथ हो जाता है। तो ठीक है। और मैंने बहुत ही कम चीज़ें ही बाहर का खाया है। और जब भी कभी भी मन करता है, जैसे मोमोज हो गए, चाइनीज़ हो गई, ये तो आप बाहर का खा नहीं सकते, तो मैंने हमेशा घर पे ही बनाया है। तो ट्राई करती हूँ सारी चीज़ें घर पे बनाने का। मैंने ये भी ट्राई किया था कि पिज़्ज़ा घर पे बना लूँ, बट ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे वो मार्केट वाला पिज़्ज़ा चाहिए। तो लेट मी सर्च, कुछ मिल जाए तो देखती हूँ मैं। आई थिंक व्हीट का मिल जाता है, बट एक बार देखना पड़ेगा कि अभी अवेलेबल है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर मिल जाता है तो मैं वो मंगवा लूँगी, बस यही है। एंड हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली बहुत टाइम के बाद ना स्कैन रिपोर्ट बहुत अच्छे आए हैं। लाइक लास्ट टाइम भी स्कैन रिपोर्ट तो अच्छे आए हैं, बेबी के सारे रिपोर्ट्स टच वुड लिप बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन जो मेरा लास्ट टाइम हो गया था ना, तो मुझे उसके बाद से बहुत डर लग गया कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, कुछ बोल देंगे कि ये है वो है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड डायबिटीज़ का जो भी टेस्ट वगैरह किया है एंड यूरिन टेस्ट वगैरह किया है, तो वो सब चीज़ें रिपोर्ट रात को आएंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब डर लग रहा है। लेकिन आई नो कि रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे, बिकॉज मैंने बहुत मेंटेन किया है इन सब चीज़ों को। मैंने चीनी चाय ये सब बहुत पहले छोड़ दिया है, मतलब मैंने अपना डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि रिपोर्ट्स अच्छे आएंगे। सो या लेट्स सी, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। या फिलहाल तो मैं देखती हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है। चलिए फाइनली पिज़्ज़ा तो मिल गया है। अब मैं इस पिज़्ज़ा को एंजॉय करती हूँ। एंड आज के ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस ब्लॉग। अगर अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।